हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करना है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था इन क्लास। बट ये जो क्वेश्चन है 2008 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। जनरली क्या देखा गया है, जब स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम का प्रॉब्लम आता है तो इवन एवरेज स्टूडेंट्स भी उसको इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे ही अनस्टडी का प्रॉब्लम आता है वैसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं बच्चे के दिमाग में। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है और कैसे इसको टैकल करना है। सो ए बलून कंटेनिंग एन आइडियल गैस इनिशियली केप्ट इन इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम, द बलून रैप्चर एंड द गैस फिल द इंटायर रूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको कि मान लीजिए ये आपका परफेक्टली इंसुलेटेड और इनिशियली इवैक्यूएटेड कंटेनर है। क्या है? इनिशियली इवैक्यूएटेड कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं एक बलून था, पर बलून हमारा सिस्टम नहीं था, लाइक, या फिर हम इवैक्यूएटेड चैम्बर को अगर कंसीडर करें तो ये हमारा बलून था, राइट। और बलून था, राइट। और अब यहां पे क्या है, यहां पे कुछ आइडियल गैस है बेसिकली, राइट। अब जब हम इसको रैप्चर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि रैप्चर करने में कोई वर्क कंज्यूम नहीं हो रहा है, बस सिंपली एक मैकेनिज्म है जो इसको रैप्चर कर दे रही है। तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगी गैस। लेकिन एज इट इज इवैक्यूएटेड, राइट, ये क्या है, ये हमारा इवैक्यूएटेड है। अगर ये पूरा कंटेनर इवैक्यूएटेड है तो ये जो गैस एक्सपैंड करेगी इसको बोलेंगे फ्री एक्सपांशन। क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपांशन। और जब फ्री एक्सपांशन होगा तो वहां पे कोई भी वर्क इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो एनी रेजिस्टेंस ऑफर फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर इस गैस को हम लोग सिस्टम ले रहे हैं तो गैस एक्सपैंड तो कर रही है, लेकिन गैस को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। पूरी तरीके से ये इंसुलेटेड और इवैक्यूएटेड कंटेनर। तो इस केस में अगर आप देखें तो DQ का वैल्यू तो बेटा हो जाएगा 0, DQ का वैल्यू हो जाएगा 0, DW का भी वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हम यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं इस प्रोसेस में तो क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है। अब DQ भी यहां पे 0 है, DW भी यहां पे 0 है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि DU इज इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इनिशियल, राइट। इस कांस्टेंट बोलने से अच्छा होगा U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल आप बोल दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक बेसिक कंक्लूजन हो गया। अब देखते हैं बेसिकली क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो एक एक करके देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। नो, दिस इज रॉन्ग। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी एट इंड स्टेट। बीच का नहीं पता एग्जैक्टली, बीच में इंटरनल एनर्जी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। यस, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन पहले एंथैल्पी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एंथैल्पी क्या होता था? एंथैल्पी होता था U प्लस P इंटू V। अब H इज इक्वल टू U और PV को लिख सकते हैं MRT। तो बेसिकली क्या है, फॉर आइडियल गैस हमें पता है, राइट, फॉर आइडियल गैस U जो है वो भी किसका फंक्शन होता है? ओनली और ओनली T का फंक्शन है, T ओनली, राइट। तो ये भी T का फंक्शन है और ये भी T का फंक्शन है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, करेक्ट, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हुई तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। और H भी टोटली हम कह सकते हैं कि H इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इस वजह से ये बोलना गलत नहीं होगा कि एंथैल्पी फाइनल इज इक्वल टू एंथैल्पी इनिशियल भी वैलिड, कंडीशन वैलिड रहेगी। तो यानी यहां पे जो C ऑप्शन दिया है ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। D, बोथ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी गोज इंक्रीजेस, नो, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक चीज है, राइट, बहुत बेसिक है कि जब भी फ्री एक्सपांशन होता है तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों ही बराबर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।